जब अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल इमरजेंसी में इसकी बुनियाद रखी गई और मैं चूँकि इसका आई विटनेस हूँ कि ब्रिगेडियर साहब हमारे और कई दोस्तों के पास तशरीफ़ लाए कि अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हो रही है क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो गए हैं, मिल्स नहीं चल रहे, न आटा है, न घी है और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वहाँ पर पड़ी है, लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी, लाहौर और कई जगहों पर हमारे जो दोस्त थे जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी और उन्होंने चंदों से पैसे इकट्ठा करके पाक अफ़गान कोऑपरेशन फोरम को सपोर्ट किया और इन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस से भी कोशिश की, मुख्तलिफ़ इदारों से, यहाँ की मकामी एनजीओ से, खैराती इदारों से और वो चीज़ें वो अफ़गानिस्तान पहुँचाई और उसकी तफ़सील भी वो आपको बताएँगे। लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी इमदाद उस वक़्त चली गई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस इंतज़ार में थी कि हम करेंगे, प्लान करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। और गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने इधर इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको भी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बताई और रिक्वेस्ट की कि आप अपने-अपने बेसिस की बिहाफ़ पर वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर लें, देहातों में जाए, वहाँ पर अगर हेल्थ केयर की ज़रूरत है और चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी अजनास की ज़रूरत है, तो इन्होंने गुज़िश्ता 1-2 माह के अंदर इन्होंने एक बड़ा बुनियादी रोल प्ले किया और बहुत सपोर्ट किया सिस्टम को। तो आज भी उनको दावत देने का मकसद ये था कि जैसे आपको पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे मनफ़ी तासुरात मिलेंगे, अफ़गानिस्तान के हवाले से आपकी नाराज़गियाँ भी होंगी। वहाँ कुछ लोग और जो हबीबुल्लाह खटक साहब इनके चेयरमैन जो केपी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रहे हैं, रिटायर्ड है अभी, वो और इनकी और टीम वो मुसलसल इस कोशिश में रही कि किस तरह अफ़गान भाइयों और बहनों की खिदमत की जाए, मदद की जाए और उनके लिए उन्होंने एक किरदार अदा किया। तो उस पे वो आज उनको हमने ज़हमत दी है कि वो मुख्तसरन उस पे अपनी गुफ्तगू भी कर लें और फिर अगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, चूँकि आप उन इलाकों से हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ के मसाइल जानते हैं, तो आप वो भी हाइलाइट कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकते हैं मतलब वहाँ इनकी नेटवर्किंग में और चीज़ों में। तो चूँकि ये एक रियासती फ़ॉरेन ऑफ़िस को बताते हैं, वो वहाँ की एम्बेसीज़ को बताते हैं, एक बड़े लॉन्ग प्रोसेस से ये सारी चीज़ें होके जाती हैं। तो आप उसको किस तरह डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, ब्रिगेडियर इसहाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मदनी साहब। फंस जाऊंगा यार मैं। अच्छा चलो, थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स। अल्लाह ताला आपको होस्ट की ऑलवेज प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस गैदरिंग्स लाइक यू। मौका हमेशा दे देते होते हैं मुझे। इस बार तो इन्होंने मुझे बुलाया था, पिछली बार मैं ज़बरदस्ती आ गया था। एंड माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू let the people know, let the forum that which we created just 2 months back, that was 6th of September, Pak Afghan Cooperation Forum, वो हमने बनाया because जिस तरह मदनी साहब कह रहे थे कि we could foresee, well, that's reality, everybody could foresee the crisis, humanitarian crisis coming up in Afghanistan. उसको सामने रखते हुए हमें पता था दुनिया भाग जाती होती है अफ़गानिस्तान से, पहली बार नहीं है ये। आने के सारे शौकीन होते हैं, जाते हुए कुछ नहीं देखे जाते। पहले भी वैक्यूम दे गए थे रशियन, व्हेन सोवियट्स वर लीविंग दे क्रिएटेड अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम वाज फिल्ड बाय अनार्की। अगेन तालिबान emerged because of the power politics within Afghanistan. Again American came with a new objective. This time, last time it was the Soviet to be defeated, this time it was terrorism to be defeated. Again they left. Terrorism is still there, anarchy is still there, instability, insecurity is still there. So we being next door neighbor, वो मैं अक्सर अफगानिस्तान में दोस्तों को कहा करता था कि जब मेरे घर में आग लगेगी तो मेरा हमसाया भी नहीं बचेगा, उसके घर में भी आग लगेगी। तो बजाय इसके कि मैं किसी और को आवाज़ दूं कि आके मेरी आग बुझाओ, पहले मुझे खुद बुझानी पड़ेगी, तब मेरा नेबर आकर मेरी आग को बुझाएगा। सो कमिंग टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच मदनी साहब आस्क्ड मी, मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, थोड़ी सी सिर्फ जस्ट
दी ऑन ग्राउंड इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज क्या अफ़गानिस्तान के बारे में कह रही हैं, ताकि वो आप उसको थोड़ा सा देख सकें। फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुआ, वाई दिस ऑल हैपेंड एंड व्हाट कैन वी डू। 14 मिलियन पीपल, ये आप मेरे बच्चे जो अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, दे नो बेटर देन मी। अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन ये है, दिस वाज अगस्त 21 पिक्चर, यू कैन अंडरस्टैंड 14 मिलियन उस वक्त था। नो इट हैज़ रेज्ड, इट हैज़ नॉट गॉन डाउन। अनफॉर्चुनेटली इन दीज 3 months the things have deteriorated and deteriorated to a considerable extent। ठीक है, ये देख लीजिएगा, दिस इज IDPs अगेन, इट इज अगस्त 15 के बाद 29 अगस्त की ये पिक्चर है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती होती है उनके ऊपर। ये नहीं कि यहाँ पर IDPs रुक गए थे, नो, दे कंटिन्यू टू पोर इन। क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सिर्फ आपको मैं एक छोटी सी एक फास्ट फ्लैश दिखा रहा हूँ। ये यू कैन जस्ट गो थ्रू दी OCHA, वन ऑफ द UN ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी पहली वाली रिपोर्ट है कि इट इज़ मोर देन 200,000 पीपल डिस्प्लेस्ड, 570, इट इज़ मोर देन 1 million, it is more than 1 million people that have surrounded Kabul। काबुल की बैक साइड जो है वो इस वक्त भरी हुई है IDP से। आई डोंट नो रिसेंटली कौन होके आए आप में से, बट मेरी टीम एक गई हुई थी, वो वापस आए हैं, तो they were really sad, they were really sad। ये पिक्चर देख लें, ये मुख्तलिफ वैसी छोटी, इट इज़ जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉड पिक्चर सो दैट वी कैन डिस्कस इट। पॉवर्टी वैसे भी अफ़गानिस्तान में रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ रिच कंट्री, अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अदर स्टेट्स, ऑल्दो इट एग्जिस्टेड। हमसे पहले का है 1747, अहमद शाह अब्दाली आप लोगों ने जिक्र किया, बल्कि उनसे भी पहले चले जाएं, निको, मीर वैस निको, वो थे क्रिएटर। उस वक्त से अभी तक एग्जिस्ट करता रहा है ना, लेकिन इकोनॉमिक सस्टेनेंस आप लोगों की थी क्या, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर वर 2 things इन अफगानिस्तान, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। You could not move beyond this. It's not an industrial state. You have not been able to explore your underground wealth. It's immense. Recent survey पढ़ें, आपको पता चला कि लिथियम की कितनी पावरफुल प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। चलें, ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये स्लाइड अगेन अनदर वन, हेल्थ की सिचुएशन भी, ताकि हम आपको थोड़ा सा ये रिसेंट सिचुएशन है, इज एट अ मेजर रिस्क। और ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। व्हेन वी से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दैट मीन इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। किस चीज़ से? 3 आइटम हैं, फूड, हेल्थ एंड शेल्टर। ये तीनों के तीनों आइटम अफ़गानिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक ये भी एक अच्छी सी सिचुएशन है, ये इसके बाद में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मैं रादर देन एक्सप्लेनिंग स्लाइड, ये स्लाइड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है। एक दिन का रेवेन्यू प्रेजेंट गवर्नमेंट ने $5.9 मिलियन कलेक्ट किया है। इमेजिन, 78 working days and Afghan government has been able to collect $288 million. ये एक इनकरेजिंग पिक्चर है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हो रही है। एलसी अफगानिस्तान में नहीं खुलती
जो एलसी के बारे में जानते हैं वो थोड़ा सा, द फ्लो ऑफ मनी टू अफगानिस्तान एंड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इज थ्रू न्यूयॉर्क। अगर मैं अफगानिस्तान में एक चीज़ भेजना चाहता हूँ जिसकी कीमत $250,000 है और वहाँ पे मेरे पास एक परचेज़र है जो मेरा सामान ख़रीदेगा, तो उसके लिए एलसी सिस्टम होता है। वो एलसी सिस्टम बंद है अफगानिस्तान में। मैं वहाँ गंदम भिजवाना चाह रहा था, एलसी की वजह से मैं नहीं भिजवा पा रहा। आई एम टॉकिंग ऑफ एज अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ स्टेट पर्सन, आई एम टॉकिंग एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज एलसी नहीं खुल सकती है। एलसी खोलने वाला कौन है? अमेरिका सरकार। तो अमेरिका सरकार इजाज़त देगा तो एलसी खुलेगी, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज फाइनेंशियल पिक्चर से आपको इस कैटास्ट्रफी का अंदाज़ा होगा, बिकॉज वहाँ बिजनेस स्टॉप होगा। ये जो हो रहा है ये अनशेड्यूल्ड, अनफ्रीक्वेंटेड हुंडी, बार्टर ट्रेड, हवाला, वो निज़ाम चल रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इम्प्रूव होती नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स गेट ऑन टू व्हाट आई वांटेड टू से नाउ इज़ व्हाई इट हैपेंड। एलसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैंने आपसे अर्ज़ किया पुख्तो के पोए कुमदर था। As you people understand the language you understand, I'll speak in that. उर्दू है, अंग्रेजी है, पश्तो है। सर इंग्लिश नहीं, देखें सबके लिए आसानी हो, वो जिसके सबके लिए आसानी हो, मैं उस ज़बान में आ जाता हूँ ना। अच्छा, पश्तो उर्दू इंग्लिश मिक्स, बदी साहब विद योर परमिशन। निज़ाम ये होता है कि मैं एक चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ पाकिस्तान से, मैं अफ़गान हूँ, वहाँ बैठा हूँ, मैं उनको कहता हूँ यार मुझे 50 कारें चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार ठीक है 50 कारें आ जाएंगी, आप पेमेंट कब करोगे मुझे? आपकी पेमेंट की छोटी के लिए आप वो अमाउंट बैंक में जमा करा देते हैं। जब आप बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक में जो जमा करा दिए वो अमाउंट मुझे रिलीज़ हो जाएगी उस वक़्त जब आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये चूंकि डॉलर में होती है ट्रांजैक्शन, इसलिए इसने न्यूयॉर्क के थ्रू फ्लोट होना है। अब न्यूयॉर्क ने बंद किया हुआ है एलसी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफगानिस्तान के लिए बंद हैं, इसलिए आप मेरे साथ बिजनेस नहीं कर सकते। अब उसका तरीका दूसरा निकलता है, आप मुझे कहते हैं मैं आपको कैश दे दूंगा, आप कैश कैसे दोगे मुझे? ये आपका काम और मेरा काम है। तो एलसी इज अ ग्लोबल फिनोमेना ऑफ पेमेंट्स टू दी वेंडर्स एंड टू दी सेलर्स। उस फिनोमेना को ब्रेक लगी हुई है इस वक्त, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्टिविटी इन अफगानिस्तान इज ऑलमोस्ट एट अ फुल स्टॉप व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा इसको लाइट थोड़ी सी जरा अगर ना वनी साहब कितना हाफ एन आवर प्लान करते हैं क्या दिया? अच्छा हसन आ जाएगा, चलो हसन को रोक लेंगे हम थोड़ी देर के लिए। ओके, व्हाई इट हैपेंड? देखें आप सारे उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ हमारे यहाँ के भी होंगे। अफ़गानिस्तान में चीज़ बड़ी क्लियर हो रही थी कि दिस कैटास्ट्रफी इज़ कमिंग अप। कब से? मार्च अप्रैल में लोगों को तनख्वाहें मिलने रुक गई थी। ANA, ANP, अफ़गान नेशनल एयरफोर्स, ANDSF, ANSF, बाकी लोगों को सैलरीज स्टॉप हो रही थी, NGOs वर्क रुकना शुरू हो गए थे। पीपल हैड स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफगानिस्तान बिकॉज दे न्यू 11 सितंबर पहले डेट थी, फिर अगस्त हुई, 31 अगस्त हुई मेरा ख्याल है, एंड देन अल्टीमेटली अ सडन एग्जिट। सो it had to come. Why? Because there was no political settlement in Afghanistan. The US had failed to bring the warring groups or the contestants on a table to discuss the upcoming days of Afghanistan. Who will rule? How will it rule? Who will be interim government heading by? सारा कुछ एक वैक्यूम विजिबल था। उसके बावजूद वो स्टेप लिए गए। क्या वजह थी?
बहुत सारी सवालात उठते हैं इसके ऊपर कि क्या वजूहात थी. तालिबान had become too powerful. The American had to leave because of their domestic and international geopolitics. Economically, it was not sustainable. $3 trillion, 20 years of time, $45 million a month. So it was difficult for them. They had to leave. So what happened? All of a sudden, a financial crunch, financial pressure, financial inactivity came into Afghanistan. Another fear was Taliban, कि वो आके इन बच्चियों को ज़्यादा पर्दा करा देंगे, दाढ़ियाँ लंबी करवा लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस किस्म की. ये फियर था जिस फियर ने, जिस खौफ ने अफगान्स को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया. वन एंड सेकंड वाज द फियर ऑफ फाइनेंस स्टॉप हो गई, ये था. और तीसरा जो मैं कभी कभी कहता होता हूँ वो द फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन. पीपल वर अफ्रेड दैट दोज हु हैव वर्कड विद NATO, with American or with the international forces or with Afghan government. People like Amrullah and all those things. कि हमें victimize किया जाएगा. Taliban will hang us with the guns and poles and all those things. So all these fear were so predominant that they overshadowed the Taliban appeal and Taliban request and Taliban assurance that we will not victimize you. ये ओवर पार कर गई उसको, जिसकी वजह से आज भी इस्लामाबाद में आप लोगों को, बहुत सारों को इल्म होगा, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी फ़्लाइट्स और उनकी अप्रूवल्स कब एब्रॉड में होंगे और वो यहाँ से निकलेंगे. More than 20-25,000 people in Afghanistan were ready, and majority of them were at the borders to cross into Pakistan so they could take flights abroad for asylum and for immigration and all those things. ये एक डिसबैलेंस आ गया था उस सोसाइटी में उस टाइम फ्रेम में. अभी आजकल हालात क्या हैं वहाँ पर? मार्केट खुली हुई है, दुकान में सामान पड़ा है, परचेज़र नहीं है वहाँ पर. पूरी मार्केट में परचेज़र आपको नहीं नज़र आता. पिछली बार वो गए हुए थे अपने हबीबुल्ला खान साहब, कहते हैं मुझे 3 परचेज़र नज़र आए उस मार्केट में, वो 2-2.5 घंटे जो मैं वहाँ फिरता रहा, और वो 3 परचेज़र भी पुराने कपड़ों की जो मार्केट टाइप थी उसमें फिर रहे थे. ये क्या है? ये फाइनेंशियल प्रेशर है. लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, हालत अच्छी नहीं है. इम्प्रूव हो रही है, और तरीके, इंसान है, इंसान बड़ा रेजिलेंट है, वो और तरीके ढूंढ लेते हैं. फूड, अफगानिस्तान हैड अ बैड ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो. WFP की रिपोर्ट है, वो कहती है इस बार कहत के चांसेस हैं. प्रोडक्शन कम हुई है, आपकी अपनी प्रोडक्शन कम हुई है. एक दूसरा, इंटरनेशनल डोनर्स ने जो आपको गंदम देनी थी, जो और चीज़ें देनी थी, जो पैसे देने थे, वो भी नहीं आए. ठीक है, जिसकी वजह से शुगर, वीट, घी एंड राइस, ये वहाँ प्रोड्यूस बड़ा कम होता है. ये समझना पड़ेगा क्या चीज़ वहाँ प्रोड्यूस होती है. गंदम आपकी सेंट्रल एशिया से आती है, गंदम पाकिस्तान से आती है, गंदम ईरान से आती है, इंडिया से आती है, या इंपोर्ट होती है फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रॉम कनाडा. वाली गंदम आप लोग नहीं पसंद करते, वो थोड़ी सी डिफरेंट है टेस्ट की, वहाँ से आती हैं चीज़ें. घी आपका फार ईस्ट से आता है. चीनी आपकी 2-3 जगह हैं जहाँ से आती है. तो ये सारी चीज़ें जब नहीं आएंगी तो क्या होगा? कमी होगी. कमी होगी तो क्या होगा? फैमिन की सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन अफगानिस्तान इज़ गोइंग थ्रू. एड, तीसरा बड़ा आइटम. अफगानिस्तान पिछले 20 सालों में डिपेंडेंट रहा है इंटरनेशनल एड के ऊपर. आपकी सैलरीज वहाँ से आया करती थी, आप लोगों की रिपेयर, मेंटेनेंस, पार्ट्स, एवरीथिंग, इवन गाड़ियाँ आती थी. NGOs बहुत ज़्यादा एक्टिव थी.
in hundreds, if I'm not wrong, in hundreds. And out of the entire NGOs lot, 75% have left Afghanistan, closed their offices because of no salaries. जो लोग आगे आए हैं आपको सामान देने के लिए, पाकिस्तान 1, सेंट्रल एशियन 2, मिडिल ईस्ट 3, चाइना, ईरान एंड इंडिया. इसके अलावा और कहीं से सामान नहीं आ रहा. तुर्कमानिस्तान ने आपको सामान भेजा है अफ़गानिस्तान को. पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान पे आ गए तो लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ ऑन पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम. वी हैव सो फार सेंट more than 1,600 tons of food supplies and medical assistance and winter stock. Tomorrow, 7 trucks of winter stock, रज़ाइयाँ, नीचे बिछाने वाली तुलाई, तकिया, कंबल, ये सामान है उसमें. कल जा रहा है, काबुल जाएगा. मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल टीम हमारी एक होस्ट में थी पिछले 3 दिन. more than 600 operation, if I'm not wrong, Catterick. Today, in the morning, they started working in Kabul. They will stay there till 25th. This is only eyes. Afghanistan has a serious problem of eyes. Catterick. ये ऑपरेशन भी वहाँ पर कर रहे हैं, सप्लाईज भी कर रहे हैं. We are planning another medical team moving probably mid-December. This will be a different team. Thanks to Madani Saab, he introduced me a person, Taiba. She has worked extensively on that, and we are sending a team from KP. Pashtun honge, sare Pathan honge. This is, and we are trying to work on capacity building also. Education, health, and even administrative. Capacity building is a mid-term and long-term projects. Short term में आपको अफगानिस्तान को सिर्फ ज़रूरत है रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ अरसे बाद. ठीक है. प्लेजेस बहुत हुई हैं. चाइनीज़ हैव प्लेड, जापानीज़ हैव प्लेड. लेट्स होप दे ब्रिंग इन समथिंग. ये मैंने सिर्फ उसका बताया. आपको अपील बाद में दे देंगे. whosoever can help in their social circle, their family circle, if you can contribute, it's all going to Afghanistan, let me tell you. My office expenditure is not from the funding. My personal expenditure is not from the funding which we are getting donation. Each penny, let me we give you a total assurance that even my car fuel is not coming from that. What we get from the people of Pakistan, it is in totality going to Afghanistan. जिसमें हम रनिंग शॉर्ट होती है, हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं. ट्रक ले जाने के लिए पैसे नहीं है. ट्रक वाला 1.5 लाख रुपए मांगता है फ्रॉम इस्लामाबाद टू होस्ट. तो अंदाज़ा करें ये कैसे होता है. बहरहाल जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर, आपके पास डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, पैरामेडिक्स की प्रॉब्लम है इन अफगानिस्तान. मेडिसिन शॉर्टेज है, स्पेशली एमरजेंसी मेडिसिन की शॉर्टेज है, विच वी आर ट्राइंग. 2 big companies have donated me almost 6 ton मेडिसिन. एक ने दी है, 1 टन की मेडिसिन मुझे इसी हफ्ते में और मिलेगी. ऑल गोइंग टू अफगानिस्तान. टेस्टिंग एंड लैब मटेरियल इज़ अनदर ग्रे एरिया. इक्विपमेंट रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है. एंड अनफॉर्चुनेट अकॉर्डिंग टू अफगान हेल्थ मिनिस्ट्री, they may not be able to perform gynae operations after 1 month. So it's serious. Displacement मैप में आप लोगों ने देख लिया क्या हालत हुई है. Challenges, straight, we have next 15-20 minutes. What challenges have come up? Economic. Let's get on to first economic. I said earlier and explained the LC also. When you have no international transactions, international funding, allowing Al-Quzai Sahib to perform his business. Al-Quzai को जानते होंगे आप सारे, Al-Quzai टी वाला. वो अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको सिर्फ $25,000 निकालने की इजाज़त है महीने में या दिन में. There's some understanding per month.
per month. Okay. And his transaction is in million of dollars. बिकॉज उनका सामान आता है फार ईस्ट से सारा, चाइना में अलकुज़ई मशहूर ज़्यादा उधर है, हमारे पाकिस्तान में नहीं, आपके पास मशहूर है, ग्रीन टी उनकी अच्छी होती है. सो ही विल नॉट बी एबल टू डू बिजनेस. जब बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या होगा? परचेजिंग पावर, उनके एम्प्लॉयज़ सब कटेल शॉट डाउन होता रहेगा. ही इज़ वन फिगर. व्हाट अबाउट अदर्स? Coal is one of the interesting item in Afghanistan which is highly consumed in Pakistan. Mazar Sharif, those who live in Mazar Sharif. Anybody from Mazar side? Baghlan province. Mazar Sharif is a good market for purchasing coal which is highly consumed in Pakistan in cement industry. Every day's movement is in thousands of tons. उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? वो ट्रांजैक्शन रुकती है एलसी की वजह से, इनकरेज होता है हवाले वाला. ये प्रॉब्लम आएगा और इसको ब्लेम हम किसको करेंगे, वो उसके ऊपर भी आते हैं हम. फिर NGOs employees have gone jobless. NGOs are not sending their development funds to Afghanistan. Ambassador from EU in last conference जो हमने की थी उस दिन, उसमें she said we can't do it because the international norms stops us, because Afghanistan is not a legitimized, recognized तस्लीम शुदा हुकूमत. तस्लीम शुदा हुकूमत, तस्लीम कौन करेगा उसको? तस्लीम इसलिए नहीं हो रहा because the global powers, American think that it is not a democratic change. It was not an election, so it is not acceptable. If we accept them, that means we make a precedence, and tomorrow somewhere else, any part of the world, if somebody comes with the power, so he will be also asked to be legitimized. उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे. हालांकि उन्हीं के साथ बैठ के उन्होंने दोहा में फरवरी में एग्रीमेंट किया था, इसलिए कि उनको पता था कि तालिबान एंड ऑफ द ईयर हुकूमत में होंगे. अब वरना वो एग्रीमेंट क्यों करते? ये सोचा है आपने किसी ने कि दोहा में फरवरी 20 में एग्रीमेंट क्यों होता है तालिबान के साथ कि आप हमारे लोगों को पुरअमन तरीके से जाने देंगे, एक आप दुनिया में किसी मुल्क में अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम आपके प्रिजनर रिलीज़ करेंगे, आप हमारे प्रिजनर रिलीज़ करें, और चौथा एक और आइटम था. ये क्यों हुआ? सवाल है. फरवरी में 2020 में अमेरिका तालिबान के साथ बैठ के एक एग्रीमेंट करता है कि आप ये नहीं करने देंगे. इसका मतलब है कि अमेरिका फोर्स ही कर रहा था कि इन रीसेंट टाइम्स, इमीडिएट टाइम्स, तालिबान विल बी heading the government in Afghanistan. That is the reason you make an agreement with somebody. And then, end of the day, you say, we will not accept this as legitimized government. But उस legitimacy का नुकसान किसको हो रहा है? तालिबान को हो रहा है, अफगान हुकूमत को हो रहा है, या किसी और को? अफगान अवाम को. अवाम को हो रहा है ना. भूखा कौन सा हो रहा है? आते हैं उसी के ऊपर. वी विल डिस्कस इट, वी विल डिस्कस इट. मुस्लिम कंट्रीज, अभी ये चैलेंजेस हैं जो 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 हैं, इसको कैसे ओवरसी करेंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं. फिर एड एजेंसीज अभी तक सामने नहीं आ रही हैं, आ रही हैं. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आगे आया है, UNHCR ने $1 बिलियन प्लेज किया हुआ है टिल दिसंबर टू बी कंज्यूम्ड, could not be consumed, will not be able to consume. ये सारे बड़े डिफ़िकल्ट हैं हालात. इन हालात में वही मैंने कहा ना, 3 बड़े एरिया जो मैंने पहले आपसे बताया, हेल्थ, फूड एंड शेल्टर. इमीडिएट वर्क हमारा, दिसंबर विंटर्स आ गए हैं, आप सारे जानते हैं, बर्फबारी पहले हो चुकी है अफगानिस्तान में. काबुल ठंडा शहर है, ऊपर चलते जाएँ सलांग से ऊपर, मज़ार एंड समनगान एंड Takhar and Faizabad and all those places. Cold, very cold, very cold.
ठीक है, कंधार पे नहीं होती ठंड इतनी, लेकिन वहाँ भी कंधारी हवा चलती है, बड़ी ठंडी हवा होती है, ड्राई. So how to help those people? Who will come up? This is a big question. Who will come forward to help those people? मेरी तरह के बातें करने वाले बहुत सारे लोग होंगे. हम सारे बातें बहुत करते हैं. ग्लोब भी बातें कर रहा है. Every day there is a conference on Afghanistan in any part of the world. Every day. And that is serious. It must not happen every day. Why should it happen? One big conference, you decide, you are sending in, partially recognize Afghan government. ये मैं solution भी साथ साथ बोलता जा रहा हूँ बाद में. Partially recognition system exists in the world. Partial recognition. UAE ने मेरा ख्याल कह दिया कि हम एम्बेसी खोल रहे हैं, खोल दिए. एक और मुल्क ने भी कहा है कल परसों कि हम, कतर ने कहा है एग्जैक्टली. पाकिस्तान की एम्बेसी काम कर रही है, और आई डोंट नो कौन कौन सी कर रहे हैं. ईरानियन कर रहे हैं. सो दैट मीन्स गुड ओमन. ईरान तो कर रहा है जी, हाँ, ये तो कर रहे हैं, अच्छी बात है. दिस इज पार्शियल रिकग्निशन, काइंड ऑफ अ पार्शियल रिकग्निशन सिस्टम विच इज ग्लोबल नॉर्म्स में ये आता है. ये इसलिए होता है बिकॉज it is for the people of that country so that they do not suffer and your aid and other development programs flows. Otherwise stop हो जाता है. EU ने जिस तरह कहा है कि हम नहीं कर सकते, partial recognize करें और flow in करें. एक ये इसका आंसर है कि हम इसको कैसे आगे जा सकते हैं. ग्लोबली अमेरिका को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. रशियन are trying to convince them. Chinese are trying to unfreeze the economic activity. जो आपने sanction लगाई हैं और जो उनके $9 billion पड़ा है. $9 billion is not a big amount. Let me tell you very frankly. आजकल के दौर में जहाँ पेट्रोल 143 रुपये का हो गया, वहाँ पर भी आपके यहाँ भी पेट्रोल तकरीबन 140 पे चल रहा है इस वक्त, 70 अफगानी पे चल रहा है ना. So $9 billion is not the issue. The issue is of economic activity, allowing public businessmen to transact those funds. अलकुज़ई का जो मैंने नाम लिया, उनकी फ्लो जब तक अलाउ नहीं करेंगे, अफगानिस्तान is not going to get out of this human catastrophe. और जो मर्जी कर लें, इमदाद के ऊपर लोग 5 से 7 10 दिन या मैक्सिमम 6 महीने जी लेंगे ना. मैं कब तक दे सकूंगा आपको? ईरान कब तक दे सकेगा? सऊदीया कब तक देगा? एक दिन आएगा वो कहेंगे यार लेट्स रिड्यूस इट. सो द एड इज नॉट एन आंसर. May it be medical aid, may it be humanitarian aid, may it be food, may it be shelter. It has to stop one day. इसीलिए जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें रेस्क्यू का फेज जो होता है वो छोटा होता है, फिर रिहेबिलिटेशन का फेज शुरू होता है. रिहेबिलिटेशन इज दैट आई अलाउ यू टू वर्क, generate your own income. Now that generation of income can only work if the udhar se. Let's get down to Pakistan. What can Pakistan do? Simple. Do we have an option? Hasan साहब से भी पूछूंगा. Do we have an option not to support the present Afghan government? Anybody can put me wise on that. To the globe even. मैं अपना भी नहीं कह रहा, चलें इससे beyond निकल जाते हैं. Do we have an option not to support the present government? Anybody? Any other option do we have? سر پاکستان لپاره بل اپشن نشته ځکه چې دلته په سنټرل ایشیا کې خصوصا پاکستان ډېر پروجیکټ لري لکه سی پیک، نو دوی باید چې هغوی سره یو رابطه ولري تر څو دوی خپل پروژو ته This is good. So if we have no option, let's support them. And let's ask the globe to support Afghans. I'm not talking of the government. Government बाद में आएगी. मैं अफगानिस्तान के अंदर एक सेटअप की बात कर रहा हूँ. वो तालिबान हो, वो करज़ई की हुकूमत हो, वो दाऊद खान की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो.
You are there to rule. You have a choice to rule. I have to support the person जो तख्ते काबुल पे होगा. तख्ते काबुल का लफ्ज़ सुना होगा आप लोगों ने पहले. अफगानिस्तान में मशहूर था ये तख्ते काबुल. Whosoever rules Kabul rules entire Afghanistan. The Iron King, किंग अब्दुर्रहमान के दौर में फेडरेशन टाइप हुकूमत थी. नीचे कंधार में कोई और होता था, एक भाई उनका हेरात में होता था. बट काबुल वॉज कंट्रोलिंग. टुडे ऑल्सो वी हैव द सेम थिंग. इससे पहले वाली हुकूमत की पूरे अफगानिस्तान पे हुकूमत थी, उससे पहले वाले की बता दें, उससे पहले वाले की बता दें, उससे पहले वाले की बता दें. किसी ने भी पूरे अफगानिस्तान को नॉट पीछे नहीं जाते, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, रिसेंट 40 ईयर्स की बात करते हैं. क्या किसी एक दौर में पूरे अफगानिस्तान पर किसी एक पार्टी की हुकूमत रही है? कहीं ना कहीं इंटरनल फाइट रही है टू कंटेस्ट द काबुल गवर्नमेंट. ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर कभी ज़िंदगी रही डिस्कस करेंगे. वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू सपोर्ट. वाई? आप अफगान भाई हमारे पास बहुत से रहे हैं. अभी आपको उर्दू आती है, मेरी ज़बान पश्तो मेरी ज़बान है, लेकिन पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है. क्यों आती है आपको यहाँ उर्दू, क्यों आती है? कभी इस पर सोचा है आपने? बिकॉज अफगानिस्तान में अनरेस्ट था, आप यहाँ आ गए, आपने यहाँ तालीम हासिल की, आप यहाँ पैदा हुए, आपने यहाँ कारोबार किया, आपके बच्चे बड़े हो गए, आप बड़े हो गए, आपने ये ज़बान सीख ली. क्यों? बिकॉज समबडी एल्स हैड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू बैक होम. यू कुड नॉट गो बैक. So let's, if we have this opportunity, I'm not advocate of anything. I'm advocate of only peaceful Afghanistan. I'm not interested in friendly Afghanistan. I'm interested in peaceful, neutral Afghanistan, which doesn't create problem for me, for the region, nor it allows somebody to use Afghanistan as a platform for doing some activity. To be very blunt, India doing any activity via Afghanistan, I want peace in Afghanistan so that they are not blackmailed, they are not dependent, they are self-sustained, and they can say no to others. I don't want your money because I will do what I want better for me. This is what I think. That is what is. So that is the reason human sufferings are high, political instability is going to come. But एक bottom line ख़त्म करते हैं जिसके ऊपर, अगर इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया गया तो क्या होगा? सिंपल, क्या होगा? हुकूमत फेल हो जाएगी. आप लोग, अवाम, हम लोग, मैं हम जब कहते हैं उसका मतलब अफगान, ठीक है, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे. जो बहन बैठी हुई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि तालिबान को कुछ करना चाहिए. हम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे बिकॉज हुकूमत कौन होती है? माँ. माँ क्या करती है? सपोर्ट करती है, आपको देती है, सब कुछ खिलाती है, पिलाती है. अगर हुकूमत नहीं दे पा रही तो फिर आप माँ जी के सामने खड़े हो जाते हो, दें. और अगर माँ जी नहीं कर सकती फिर क्या करते हैं? अल्टरनेटिव ढूंढते हैं. अल्टरनेट कौन आएगा? पावर वैक्यूम. Taliban will be removed from the power. Somebody else will come in. Another power vacuum, another security vacuum. When you have imbalance, when you have security vacuum, you flourish NSAs, non-state actors, ISIS, ISIK, IMU, ATIM, TTP, Harkatul Ansar, Harkatul Flana, Harkatul Flana, Harkatul Flana. They flourish. Why Al-Qaeda came to Afghanistan? Vacuum. Why ISIS came to Afghanistan? Insecurity. इसीलिए the globe must move forward. International community must move forward to support the Afghan state and Afghan populace so that another diabetes. So इसके अलावा हल नहीं है हमारे पास. अगर कोई और हल है वो आपसे बैठ के हम डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच. आई होप आई हैव नॉट टेकन लॉट ऑफ योर टाइम, बट वी विल डिस्कस.